कि वाटर बैग ब्रेक होते ही डिलीवरी होने वाली है, वाटर बैग ब्रेक, ये लो बेबी आ गया, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? और ऐसा है क्या कि वाटर बैग किसी भी टाइम रप्चर हो सकता है पूरी प्रेगनेंसी में? और हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाटर बैग रप्चर हुआ या फिर यूरिन निकल गया है? लेटे लेटे तो हमें यूरिन भी निकल जाता है कभी कभी प्रेगनेंसी में। और क्या बिना पेन के भी हमें डॉक्टर के पास जाना है? वाटर बैग ब्रेक हो गया तो हम आराम से जाएंगे ना, अभी कौन सी जल्दी पड़ी हुई है। ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताई जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। आज इन्हीं सारी बातों को दूर करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी और आपके सामने आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले वो सच में बहुत ही वैल्यूएबल है हर प्रेग्नेंट लेडी, और जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है उसके लिए ये टॉपिक मस्ट है देखना। सो शेयर कर देना उन लोगों को जो अभी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और जिनकी डिलीवरी बहुत पास आ गई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट डाल देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। एमनियोटिक कैविटी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं कंपेयर करूंगी बलून से। होली के टाइम में जैसे बलून में, गुब्बारे में हम पानी भरते हैं और अगर एक भी लीक हो जाता है गुब्बारे में तो थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलता है, और अगर बड़ा लीक हो जाता है तो एक साथ सट से सारा पानी निकल जाता है। यही होता है वाटर बैग ब्रेक होना। बलून के अंदर फीटस है, बलून के अंदर आपका बेबी है जो कि ग्रो करता है और इस पानी को यूज भी करता है, ड्रिंक करता है, निकालता है, ये प्रोसीजर बना रहता है। पानी का अमाउंट अच्छा रहेगा तो बेबी की ग्रोथ अच्छी रहेगी, जिसको हम AFI कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। यही कंसेप्ट है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज का भी। जब भी आप बहुत तेज से, जब भी ज्यादा टीयर हो जाता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन तो बहुत सारा पानी एक साथ नीचे निकल जाता है, जो कि हर मदर को पता चल जाता है कि हाँ ये बेबी की चारों तरफ का पानी है जो लीक कर गया है। और एक कंडीशन ऐसी होती है कि कहीं थोड़ा बहुत ही टीयर हुआ है तो बूंद बूंद करके पानी आता रहता है, आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर आप चेंज करोगे, फिर आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, तो ये रिदमिक बना रहता है। और जब बहुत सारा पानी निकलता है ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने टैप खोल दी है, पूरा इतना एक साथ पानी निकल जाता है। आप लेटे रहोगे तो पूरा बेड गीला हो गया, आप खड़े हो तो पूरा मतलब पानी बिखर जाता है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि लीक प्रॉब्लम होती है। जब लीकिंग होती है, लीकिंग के केस में हम क्या करेंगे, देखो दोनों ही केस को हमें इंपॉर्टेंस देने हैं, दोनों में ही हमें डॉक्टर विजिट करना है। हम बात करने वाले आज बेबी जब होने वाला होता है, लेबर जब आने वाले रहते हैं, उस बीच गश ऑफ फ्लूइड निकल गया है, उस केस में क्या करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें करना क्या है, अगर लीकेज हो रही है तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि पैनिक में हर डिसीजन गलत ही होता है। सबसे पहले अपने पार्टनर को या फिर अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो गई है। जब तक वो आपके पास आ रहे तब तक आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको पैड या फिर एडल्ट डायपर यूज़ करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कपड़ा लगा लेते हैं, गंदा संदा फोड़ के लगा के आते हैं, उससे हमें ना तो कलर पता चलेगा ना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज पता चलेगा। आप मैटरनिटी पैड्स वगैरह भी रख सकते हो, उस दौरान वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी है कि कलर कैसा है डिस्चार्ज का, और दूसरी चीज़ हमें देखनी है स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर कलर वाइट है, वाइट में हल्का सा पिंकिश आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड ही डिस्चार्ज। दूसरी चीज़ अगर ग्रीनिश है तो इसका मतलब है बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, और इस कंडीशन में हम जरा सा भी डिले नहीं करेंगे, हमको तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। क्योंकि नॉर्मली पेट में क्या होता है, बच्चा पानी पीता रहता है और यूरिन के रास्ते निकालता रहता है, पीता रहता है, निकालता रहता है। लेकिन अगर मिकोनियम है, मतलब उसने पॉटी कर दी है, वो जैसे ही इनहेल करेगा उसका गला पूरा जाम हो जाएगा। कई बार बच्चा जब बॉर्न होता है तो सांस भी नहीं ले पाता है, और कई बार डिस्ट्रेस की वजह से उसको बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे कि कलर कैसा है। दूसरी स्मेल अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अगर बिल्कुल डिस्टिल वाटर है, कोई स्मेल नहीं है और हल्का पिंकिश सा आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाओ। अगर कलर चेंज हो रहा है तो आपको जाके अपने डॉक्टर को बताना है। और अब थोड़ी हमें ज़्यादा हरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा अगर पॉटी पास कर दिया है, मिकोनियम पास कर दिया है, तो फिर वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन, अगर वाटर लीकिंग हो रही है तो आपको किसी का वेट नहीं करना है कि आप तब हॉस्पिटल जाओगे। वैसे मैं बार बार कहती हूँ कि 9 मंथ लगते ही आपके पास एक आपका मतलब हेल्पर, आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर आपकी कोई अच्छी फ्रेंड हो सकती है जो आपके साथ हमेशा रहे, कभी भी किसी इमरजेंसी कंडीशन में तो आप उसके साथ हॉस्पिटल विजिट कर सको। तो इसमें किसी का भी वेट नहीं करना है, आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि जो वाटर होता है, जो पानी की थैली होती है बच्चे की, वो बच्चे को पूरे इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया से बहुत बचा के रखती है। अगर वही ब्रेक हो गया है तो बेबी पूरी तरीके से इन्वायरमेंट में एक्सपोज है, और वेजाइना के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो तुरंत जाके एमनियोटिक
एमनियोटिक मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बेबी को परेशानी हो सकती है। तो अगर वाटर ब्रेक हो गया तो कुछ औरतें सोचती हैं कि रात में हुआ है, हम सुबह जाएंगे, या फिर सुबह हो गया आप सारा काम कर लें फिर शाम को जाएंगे, अब तो बच्चा होने हो सकता है आपका बेबी तुरंत आउट होने वाला हो, या हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है और तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है विद इन टाइम, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना ही इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और आपका बेबी परेशान हो सकता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब भी लीकेज आपको पता चले तुरंत आप पैड या एडल्ट डायपर यूज करना शुरू करो, और साथ में जब भी हॉस्पिटल आप जा रहे हो आप अपना मैटरनिटी बैग ले लिए, बेबी का बैग ले लिए, और उसके बाद अपने डायपर का भी एक अपने एडल्ट डायपर या फिर अपने पैड्स का, वाइट पैड्स का भी एक बॉक्स लेके जाओ, जिससे कि आपको अगर बीच में हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो रही है, पानी ज्यादा लीक हो रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो और जाके अपने डॉक्टर को बताना है कि मैडम मैंने इतने फुल्ली सोक्ड पैड यूज कर लिए हैं। पैड यूज करो तो कलर भी अच्छे से पता चल जाएगा, स्मेल का भी पता चल जाएगा, प्लस कितना पानी लॉस हुआ एक पैड, जितने पैड आप यूज करोगे उस हिसाब से हम एसेस कर सकते हैं कि हाँ आपको लीकिंग कितनी हो गई। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस इमरजेंसी कंडीशन में भी अपने इन चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अगर ये बातें आपको शुरू में ही पता चल जाएंगी तो आप आराम से उस समय तक इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि क्या वाटर ब्रेक होते ही बेबी आउट हो जाएगा, जैसे ही पानी निकला बच्चा आउट होने वाला है क्या? देखो 1-2% केसेस में जिसमें प्रेसिपिटेट लेबर होते हैं उसमें हम बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट 90% केसेस में वाटर ब्रेक होते ही बेबी आउट नहीं होता है। सो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि वाटर ब्रेक, अच्छा वाटर ब्रेक हो गया अभी दर्द नहीं आया, बेबी नहीं होगा, इसका मतलब हम रुक जाते हैं, कल परसों में चले जाएंगे। नहीं, वाटर लीकिंग हो गई, दिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना है, तुरंत उससे जाके मिलना है। वाटर ब्रेक हो गया है, आप हॉस्पिटल जाओगे, डॉक्टर को पूरा सिनेरियो बताओगे कैसे कैसे क्या हो, डॉक्टर आपको चेक करेगी, अल्ट्रासाउंड करेगी और फिर डिसाइड करे, कुछ ब्लड टेस्ट कराएगी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बेबी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, फिर डिसाइड करेगी कि डिलीवरी इंड्यूस करना है या फिर वेट करना है आपको पेन आने का, या फिर आपको आर्टिफिशियल पेन देने हैं, या फिर बेबी डिस्ट्रेस में है तो आपको सी सेक्शन लेना है। ये टोटली डॉक्टर का कॉल है और आपको उसे फॉलो भी करना है। आपको पहुंचते ही डॉक्टर को परेशान नहीं कर देना है कि नहीं डिलीवरी करो, मेरे तो पानी निकल गया है, मैं तो वीडियो देख कर आई हूँ, मेरा तो सारा इन्फेक्शन अंदर जा रहा है। ऐसे डॉक्टर को परेशान नहीं करना है। आपको एजुकेट होना है कि वाटर ब्रेक हो गई है। 2-4 लोगों की, मतलब हर प्रेगनेंसी अलग होती है। अगर किसी का आपके यहाँ वाटर ब्रेक हुआ हो और जाते डिलीवरी हो गई हो, डेट इज ए डिफरेंट केस। हो सकता है आप में 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाए। लेट द डॉक्टर डिसाइड, वो डॉक्टर डिसाइड करके बताएंगे कि आपको अभी वेट करना है या नहीं करना है। बट ध्यान रहे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि वाटर ब्रेक होके तुरंत डिलीवरी नहीं हो रही तो हम आराम से 10, 12, 24 घंटे वेट कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कांटेक्ट जरूर करना है डॉक्टर को। वाटर ब्रेक होना एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो आपको अगर ड्राइव करके खुद जाना है कार चला के तो आप नहीं जाओगे, आप किसी ना किसी की हेल्प लोगे। आप 2 व्हीलर पे नहीं जाओगे, आप पैदल नहीं जाओगे, आपको हमेशा एम्बुलेंस या फिर कार की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसके साथ आपको एक असिस्टेंट भी चाहिए। अगर आपका दूर है घर बहुत ज्यादा तो आप कोशिश करो आपको एम्बुलेंस मिल जाए। आप एक अपना कॉन्टेक्ट नंबर रखो, एक प्राइवेट गाड़ी का भी एक एम्बुलेंस का भी, कि ऑन कॉल अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उन्हें बुला सको। एम्बुलेंस में क्या होगा, अगर दूर है ज्यादा आपका एम्बुलेंस आपके पास आ जाएगा तो बीच में अगर कोई आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है कुछ एसेस करने की या फीटल हार्ट वगैरह सुनते रहते हैं, ट्रेंड असिस्टेंट होते हैं, वो आपके साथ होते हैं, तो वो बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज करने के लिए रेडी होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या पेन नहीं है फिर भी हमें डॉक्टर को जाना है अगर वाटर ब्रेक हो गया। हाँ, अगर पेन नहीं है फिर भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरी बात है कि क्या किसी भी मंथ में वाटर ब्रेक हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, प्रीवियस इन्फेक्शन, कई बार हमें पता भी नहीं होता है, उस कंडीशन में वाटर ब्रेक हो सकता है। बट जब भी लीकिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है। तीसरी चीज है कि कैसे पता चलेगा कि ये यूरिन निकला है या फिर वाटर ब्रेक हुआ है। अगर यूरिन है तो वो स्मेली होगा, हल्का येलोविश कलर का होगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड है तो पूरा ही ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बेबी की चारों तरफ का पानी है या फिर यूरिन का लीकेज है। समराइज कर देती हूँ कि वाटर लीकिंग एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें बिल्कुल भी घर पे रहकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जितना टाइम आप दोगे आप और आपका बेबी रिस्क में आ सकता है, इन्फेक्शन का पूरा चांस होता है। दूसरी चीज, जब भी आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप खुद ड्राइव करके नहीं जाओगे, एक साथ में कोई समझदार इंसान होगा जो आपको मोटिवेट करता रहे, ऐसा ना हो वो खुद ही होपलेस हो जाए। तीसरी चीज है, डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होने वाला है, क्या आपको वो आर्टिफिशियल पेन देंगे आपकी कंडीशन में या फिर आपका बेबी
डिस्ट्रेस में है, अगर मेकोनियम पास कर दिया तो तुरंत सी सेक्शन करना पड़ेगा। लेट द डॉक्टर डिसाइड, उनको डिसाइड करने दो। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है, आप अदर कहीं डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आपको सेकंड ओपिनियन भी चाहिए अगर, तो आप ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पूरा पेड कंसल्टेशन होगा। मैं आपको जो भी मेडिकेशन होगी या फिर आपको रिपोर्ट दिखानी है, कोई सजेशन लेना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो कि हाँ मुझे मैम से कांटेक्ट करना है, टीम विल कांटेक्ट यू।